हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी जो टॉपिक है उसके ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऑथर स्टार्टिंग में बोलते हैं जो इंडिया है वो अभी मिडिल में है अपने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। 2050 तक हमारा जो 800 मिलियन पॉपुलेशन है वो या फिर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में रहना स्टार्ट कर देंगे। जो सिटी है काफ़ी इस पे एक्सपेंड कर रही है स्पेस में, इकोनॉमिक के टर्म्स पे और डेमोग्राफिकली भी एक्सपेंड कर रही है। कहते हैं कि जो सिटीज़ है वो रीराइट करेंगे हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, और जो मॉडर्न इंडिया है उसको सेव देंगे, डेमोक्रेसी को सेव देगा ये सिटीज़ है, क्योंकि सारे लोग तो अब सिटीज़ में बसने वाले हैं ना, ऑलमोस्ट 50% लोग। फिर कहते हैं जो अभी प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि जेंडर इक्वेलिटी लाए थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसमें उन्होंने 33% रिजर्वेशन दिया वुमेंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूट में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में भी। कहते हैं कि जो वुमेन है 46% कंप्राइज करती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब वुमेंस। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऐसा 2024 के डेटा के हिसाब से बताते हैं कि 46% लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शो करती है वुमेन। फिर आगे कहते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक अपर्चस है वहाँ पे लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। जो मेल है उसका डोमिनेंस ओवरवेलमिंगली है, ओवरवेलमिंगली यानी कि बहुत ज़्यादा। जो वुमेंस जो हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स में वो काफ़ी बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर्स है जैसे कि सिटी मैनेजर्स, प्लानर्स, इंजीनियर्स, ये सब में अभी भी इम्बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा। फिर कहते हैं अगर हम हाईवेज़ या फिर मेट्रोज़ या स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। फिर द ब्यूरोक्रेटिक जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं। जो सिविल सर्विसेज में अभी वुमेंस है वो सिर्फ 20% है एज़ पर 2022 के डेटा के हिसाब से। कहते हैं कि आगे कि जो पुलिसिंग सर्विस है उसमें वुमेन जो है 11.7% ही है, वो भी डेस्क जॉब पे ज़्यादा है। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2023 का रिपोर्ट कहता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2023 का रिपोर्ट बताता है कि पुलिस में सिर्फ 11.7% है। फिर जो ये गैप है वो कॉज फॉर कंसर्न है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो वुमेन है वो ज़्यादा रिलाई करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो सिंस वो डिपेंड करती है नेबरहुड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेबरहुड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एक दिल्ली में एक प्लेस है रोहिणी और करोड़ बाग, अब अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो वुमेन वहाँ पे वर्क नहीं करने जाएगी, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही नहीं मिल रहा रोहिणी पहुँचने के लिए, तो वो अपने घर से दूर ऐसे मतलब नहीं जा पाएंगी। उनको कहते हैं आगे ऑथर यहाँ पे बताते भी हैं क्यों ऐसा होता है, कि जो एक इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड सेफ्टी पिन स्टडी बोलता है कि 84% वुमेंस है वो जो दिल्ली और मुंबई में वो पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। अब जब पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा, सिर्फ 84% वुमेन यूज़ करती है, तो उनको तो चाहिए ना भाई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसको डेवलप करना। और जबकि 63% है वहाँ पे सिर्फ मैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में वुमेन का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बोलते हैं कि जो अर्बन प्लानिंग प्रायोरिटीज़ है वो ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स में ध्यान दे रहा है, लेकिन उनको सेफ़ और एक्सेसिबल नेबरहुड लेवल मोबिलिटी में भी ध्यान देना चाहिए। एक 2019 का सेफ्टी पिन का ऑडिट है, वो बोलता है कि 50 सिटीज़ फाइंडिंग आया 50 सिटीज़ में ऑडिट करने के बाद कि जो 60% पब्लिक स्पेस है वो काफ़ी पुअरली है लिट है, मतलब बहुत गंदा है, ठीक है। अब जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो आउटकम को अफेक्ट करेगा कहते हैं, क्योंकि वुमेन नहीं रहेगी तो उनके बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं उनका, तो उनकी बात भी सुननी ज़रूरी है। फिर आगे कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन जेंडर बजटिंग के बारे में बात करते हैं। जो ये जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है वो 1990s में आया था, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, और जो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया पहली बार 2005 और 6 में दिल्ली ने। फिर कुछ एग्जांपल देते हैं अलग अलग, जिसमें अलग स्टेट के बारे में बताते हैं कि किसने क्या किया है। जैसे दिल्ली ने फ़ंड किया वुमेंस ओनली बसेस को, केरला, तमिलनाडु, ये इन लोग ने भी एफ़र्ट डाले हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर एक स्टडी है UN वुमेन के द्वारा, वो बताता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एफ़र्ट्स लगाए हैं पॉलिसीज़ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत वीक मॉनिटरिंग हो रहा है इस कारण। फिर मैनी ULGs दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स एंड ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है वो टॉक एंड स्टिक है, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को देखता है और पॉलिसी को बनाने के टाइम ध्यान रखता है, जबकि
बाकी जो अलग 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 इसेंशियल्स नीड है, जैसे कि पेडिस्ट्रियन सेफ्टी को ध्यान में रखना या फिर चाइल्ड केयर को ध्यान पे रखना, ये सब को ये ध्यान नहीं देते, तो वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है बताते हैं। बट अगर हम कॉन्ट्रास्ट में और एग्जांपल्स देते हैं, ये ऑथर बोलते हैं कि हम जैसे अलग अलग नेशंस को देखें, जैसे फ़िलीपींस है, वो बोलता है कि 5% जो होगा लोकल बजट होगा जेंडर प्रोग्राम के लिए। फिर रवांडा इंटीग्रेट करता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को अपने नेशनल प्लानिंग के अंदर, तो ये कितनी बड़ी बात है नेशनल प्लानिंग के अंदर डालना। जो फिर मैक्सिको है वो टाई करता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को टू सो दैट रिज़ल्ट बेस्ड आ सके उनका आउटकम। फिर जो बिल्डिंग इंक्लूसिव सिटीज़ है, मतलब इंक्लूसिव सिटीज़ अगर बनाना है तो उसको भी सोचना पड़ेगा बियॉन्ड पॉलिटिकल कोटास के आगे जाके सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए इसको रिफ़ॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रिफ़ॉर्म लाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट में, ब्यूरोक्रेसी के रिक्रूटमेंट में रिफ़ॉर्म लाना पड़ेगा। फिर रिटेंशन के लिए और प्रमोशन के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रोल्स में ये सब में रिफ़ॉर्म लाना पड़ेगा। अलग अलग इसको कैसे लाया जा सकता है बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन लेकर के, जिसमें कोटा या फिर स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि आगे एक कंट्री के बारे में बताते हैं कि रवांडा जो है उसने अपना मैटरनल हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग को बूस्ट किया है, और जो ब्राज़ील वो प्रायोरिटाइज़ किया है सैनिटाइजेशन वगैरह। तो ये सब एग्जांपल देते हैं कि कैसे कंट्रीज़ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है, और इंडिया भी ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आगे कहते हैं द सिटीज़ वी डिज़र्व करके एक टॉपिक है, उसमें बोलते हैं कि जो इंडिया एस्पायर करता है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, तो उसमें क्या होता है जेंडर को इंक्लूसिव बनाना बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग जेंडर मतलब सारे जेंडर दैट इज़ मेल और फीमेल को, इनफैक्ट जो ट्रांसजेंडर है उनको भी लाना ज़रूरी है मेन स्ट्रीम प्लानिंग में। तो ऐसा ट्रांसजेंडर की बात तो नहीं किया, बट तुम लिख सकते हो। फिर फिर कहते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो हेल्प करेगा डिसमेंटल ग्लास सीलिंग को। अब ग्लास सीलिंग क्या होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा ना कि लोकल लेवल पे 46% वुमेन को दिया जा रहा है, बट सेंटर लेवल में क्या, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो ये ग्लास बने रहेंगे इसके ऊपर वुमेन को जाना है, उसका क्या, उसको भी डिसमेंटल करना पड़ेगा इनके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और मॉडल बताते हैं, कुदम्बश्री करके एक है टेम्पलेट, मतलब मॉडल ही है, टेम्पलेट मॉडल एक होता है, वो केरला का मॉडल है, उसमें वुमेन्स राइट के बारे में बहुत कुछ एक स्कीम टाइप का है उसमें बात हुआ है। तो कुदम्बश्री ऑफर्स टेम्पलेट, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल बनता है। फिर स्पेशली स्मॉल और ट्रांजिशन सिटीज़ के लिए ये एक अच्छा एग्जांपल बनता है। अब कहते हैं कि टू बिल्ड सिटीज़ फॉर वुमेन वी मस्ट स्टार्ट बाय बिल्डिंग सिटीज़ विथ वुमेन। तो अगर हमको वुमेन के लिए अगर सिटीज़ बनाना है तो वुमेन के साथ मिलके हमको सिटी बनाना पड़ेगा। तो इतना ही था इस आर्टिकल पे। थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।